हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम कक्षा 8वीं विषय गणित करने वाले हैं। इसमें अध्याय 5 पढ़ेंगे, प्रश्नावली 5.1 करेंगे, वर्ग एवं वर्गमूल। और आज की क्लास इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है कि अगर आपने इसको पूरा देखा तो आप वर्ग और वर्गमूल कभी भी नहीं बोलोगे अपनी लाइफ में, और 100% मार्क्स आपके इस चैप्टर में से आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 आपको कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। अब बात यह है कि वर्ग, पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि वर्ग क्या होता है। तो देखो, वर्ग का मतलब है कि जब हम किसी संख्या का उसी संख्या में एक बार और गुणा कर दें। मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक का गुणा एक में एक बार और कर दूं तो एक की घात क्या आ जाएगी, 2, और एक की घात 2 करो या 10 करो, आंसर आपको एक ही मिलता है। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं 2 का गुणा 2 बार कर दूं तो 2 की घात 2 मतलब 2 का वर्ग, और 2 का गुणा 2 में करेंगे 2 दूनी 4 मतलब 4 आ गया। ऐसे ही अगर मैं 3 का गुणा करूं तो 3 की घात 2, 3 त्रिका 9 आ जाएगा। ऐसे ही 4 का गुणा करूं तो 4 गुणा 4, 4 की घात 2 मतलब 4 चौके 16 आ गया। फिर 5 गुणा 5, 5 की घात 2 मतलब कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ऐसे ही 6 गुणा 6, 6 की घात 2 मतलब कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको बहुत अच्छे से। अब अगर ऐसे आगे आप निकालते जाओ तो आगे आप कम से कम 10 तक तो आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो 10 तक ही निकाल लेते हैं हम। तो 7 गुणा 7 करें तो 7 की घात 2 तो 7 सतैया 49। ऐसे ही 8 की घात 2, 8 अटैया 64। फिर 9 की घात 2, नम्मा नम्मा 81। 10 की घात 2, 10 धम 100। तो इस तरीके से हम इनको निकाल सकते हैं। समझ में आ गया होगा। अब उसने पूछा क्या है सवाल में, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक पूछा है। अब अगर हम देखो 81 का वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा। अब बात यह है कि हमें 81 का वर्ग करके पूरा नहीं करना है, हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है। ठीक है, क्योंकि इकाई का अंक पूछा है। तो 81 का इकाई का अंक उठा लो। इकाई का अंक क्या है 81 का 1, तो सिर्फ और सिर्फ 1 का वर्ग कर दो तो 1 का वर्ग क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब यह हुआ कि इसमें 81 के वर्ग में इकाई का अंक क्या है, 1 आएगा। ठीक है, इसका आंसर 1 हो जाएगा। अब ऐसे 272 का करना है। अब 272 का हमें पूरा नहीं करना, उसने सिर्फ इकाई का अंक पूछा है। तो 272 का इकाई अंक क्या है, 2, तो 2 का वर्ग करा हमने तो क्या आया, 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके वर्ग में भी क्या आएगा, इकाई अंक 4 आएगा। ऐसे यहां पे 799 में पूरा नहीं करना, सिर्फ 9 का वर्ग करना है। तो 9 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 81 आएगा। लेकिन हमें सिर्फ इकाई का अंक बताना है, तो पूरा नहीं लिखना, सिर्फ 81 का क्या लिखना है, 1 लिखना है। ठीक है। ऐसे यहां पे हमें वर्ग करना है। तो यहां पे क्या दिख रहा है आपको, 3 दिख रहा है। 3 का वर्ग करोगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है। ऐसे 4 का वर्ग करोगे तो क्या आएगा, 16, 16 मतलब 6 आ जाएगा। ठीक है। 7 का वर्ग करोगे तो क्या आएगा, 7 का वर्ग करोगे तो 49 आएगा, और 49 का क्या आएगा, सिर्फ 9 आ जाएगा। कर लोगे आप, बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही अगर आप इसका करो 5 2 6 9 8, अब 8 का वर्ग करोगे तो क्या आएगा, 64, 64 मतलब क्या आ जाएगा, इकाई अंक 4 आ जाएगा। कर पाओगे आप बहुत अच्छे से। अब ये वाला देखो 8वां सवाल, इसमें तो लास्ट में 0 लगा है। अगर 0 का गुणा हम किसी भी संख्या में करते हैं, ठीक है, तो हमेशा हमें इकाई का अंक 0 ही मिलता है। ठीक है, तो वर्ग भी करोगे तब भी आपको 0 मिलेगा। फिर यहां पे 6 का वर्ग करोगे, इकाई का अंक 6, 6 का वर्ग करोगे 36, 36 मतलब 6। फिर 5 का करोगे तो 25 मतलब 5। समझ में आ गया होगा। अब कम से कम 10 तक के वर्ग तो अपने पता होना चाहिए। अब यहां पर ये वर्ग मैंने लिख दिए हैं, आप इनको नोट कर लीजिएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे भी आपकी लाइफ में ये काम आने वाला है। और माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ध्यान से देखो और ध्यान से समझो। सबसे पहले हम देखें, निम्नलिखित संख्याओं को स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका कारण दीजिए। अब पहली चीज तो यह है कि हमें यह समझना पड़ेगा कि पूर्ण वर्ग संख्याएं जो होती हैं, जब हम वर्ग करते हैं तो कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जिनमें इकाई का अंक कौन कौन से हमें प्राप्त होते हैं, इस बात को थोड़ा हमें समझना। ठीक है, तो हम समझते हैं। सबसे पहले अगर मैंने आपको ऊपर जो वर्ग लिखवाए हैं, आप देखो 1 का वर्ग करोगे तो 1 आएगा, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16 है ना, 16 मतलब 6 आएगा। फिर 5 का 25 मतलब 5 आया, 6 का 36 मतलब 6 आया। इस तरीके से आपको ये वर्ग मिले। अब मैं अगर और आगे भी करूं तो 11 का वर्ग क्या आएगा, 121 आएगा। 12 का वर्ग क्या आएगा, 144 आएगा। 13 का वर्ग क्या आएगा, 169 आएगा। फिर 14 का वर्ग क्या आएगा, यहां पर 14 का वर्ग आएगा 196। 15 का वर्ग क्या आएगा,
225। इस तरीके से ये वर्ग चलेंगे। अब आप क्या चीज़ नोटिस करते हो, देखो ध्यान से देखना। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ नोटिस क्या हो रहा है, देखो जब भी हम किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो ये नंबर रिपीट होते हैं। देखो 1 का वर्ग करा तो 1 आया, और इधर 1 से यहाँ पर 11 का वर्ग करा तो देखो 121 आया, और 121 का इकाई अंक क्या है, 1 है। 2 का वर्ग 4 आया, और यहाँ पर 12 का करा तब भी देखो इकाई अंक क्या आया, 4 आया। फिर 3 का वर्ग करा तो 9 आया, और हमने 13 का करा तब भी देखो इकाई अंक 9 आया। फिर 4 का करा 16 मतलब 6 आया, और इधर 14 का करा तो देखो 6 आया, और इधर देखो 5 का करा 25 5 आया, और यहां पर भी देखो 15 का करा तो 5 आया। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम संख्याओं के वर्ग करते हैं तो इकाई के अंक हमें फिक्स हैं, वही मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं उन्हें हम थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। तो इकाई के अंक कौन कौन से मिलते हैं उन पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो देखिए ध्यान से समझ लेना, अभी मैंने जो आपको वर्ग बताए हैं उनमें, उन सभी वर्गों में जो इकाई के अंक मिले हैं वो क्या क्या मिले हैं, 1 मिला है, 4 मिला है, ठीक है, 9 मिला है, 6 मिला है, 5 मिला है, 5 मिला है। इसके अलावा एक हो गया 1 4 9 6 5, ये अंक हमें मिले। और इसके साथ साथ हमें जीरो भी मिल जाएगा, जब हम किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो जीरो भी आ सकता है। तो बड़े आराम से ये बात आपको समझ में आ गई, क्या क्या, 1 4 9 6 5 0, ये संख्याएं हमें मिली, ठीक है। अब इन संख्याओं के अलावा अगर हम देखें तो कौन कौन सी संख्याएं नहीं मिलती उन पे हम बात करते हैं। ये तो मिलती हैं, पर कौन कौन सी नहीं मिलती, तो देखो 2 नहीं मिलती, 3 नहीं मिलती, फिर इसके बाद 2 3, फिर 4 तो मिल रही है, 5 भी मिल रही है, 6 भी मिल रही है, 7 नहीं मिलती, और एक 8 नहीं मिलती। मतलब ये 4 अंक जो हैं ये कभी भी किसी भी संख्या के वर्ग के इकाई के अंक में नहीं मिलते हैं। ये बात समझ में आ गई, ये बात हमें वर्ग करके ही पता चल गई। अब इसमें बोला है निम्नलिखित संख्याओं को स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका कारण दीजिए। अब पूर्ण वर्ग आप देख के ही बता दोगे। देखो 7 नहीं मिलता तो यहाँ पे ये वाली संख्या जो है वो पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों नहीं है, हम ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा इसका आंसर में लिख देना कि 7 पूर्ण वर्ग, इकाई का अंक, इकाई का अंक 7 पूर्ण वर्ग में नहीं आता, पूर्ण वर्ग में नहीं आता, ठीक है, ये एक रीजन हो गया, नहीं आता है। ऐसे ही अगर हम देखें 3, तो 3 में भी आपका सेम रीजन हो जाएगा, 3 भी नहीं आता है। फिर 2 भी नहीं आता, मैंने लिखवा दिया आपको, 2 भी नहीं आता, सेम रीजन हो जाएगा। अब ये पूछा है कि ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं, तो इसको अगर हम निकालें तो कैसे निकाल सकते, देखो 64 तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 3 जीरो हैं तो सम संख्या में जीरो होना चाहिए। तो ऐसा हम लिख देंगे, पूर्ण वर्ग में हमेशा शून्य सम संख्या में होती हैं, सम संख्या में होती हैं, ठीक है। ये बात समझ गए हो गया आप। अब 2 नहीं आता, ऊपर हम रीजन समझ सकते हैं, 2 भी नहीं आता। फिर ये भी यहाँ पर 3 जीरो लगी हुई हैं तो ये भी वही सेम रीजन हो जाएगा जो मैंने आपको बताया। और यहाँ पर अपन देखें तो 50 50 50, ये क्यों नहीं है, क्योंकि 0 1 लगी हुई है ना, अपन को क्या है, सम संख्या में 0 चाहिए, तो ये भी नहीं है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से, ठीक है। यहां तक अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। साथ में हमारी पहले आपको 100% मार्क्स दिलाना, तो बिल्कुल अगर आप वीडियोस अच्छे तरीके से देखते हैं और समझते हैं तो आपके एग्जाम में 100% मार्क्स मैथ्स में जरूर आएंगे। और इसके अलावा मैं सारे चैप्टर्स आपको कंप्लीट करवा चुका हूं, एक प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर्स आपके हैं, आप वहां से जो भी चैप्टर में आपको दिक्कत है उन्हें अच्छे से देखिए और समझिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगी। अब विषम संख्या कब मिलेगी इस बात पे हम थोड़ा ध्यान दें। जैसे अभी हमने जो वर्ग देखे उन वर्गों में आप एक चीज जरूर देख रहे होंगे कि अगर हम विषम संख्या का वर्ग करते हैं, जैसे 1 का वर्ग करा तो 1 विषम है तो 1 आया, फिर 3 का वर्ग करा तो 9 आया, फिर 7 का करा तो 49 मतलब विषम ही आया। मतलब विषम संख्या का वर्ग करने पे विषम संख्या मिलती है। अब इसमें यही पूछा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगी। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो 431 है इसके हल में लिख सकते हैं कि इसमें विषम संख्या होगी, विषम संख्या होगी, ठीक है। 431 इसमें नहीं होगी क्योंकि इसमें आखिरी अंक क्या है, सम है, ये 9 है, इसमें विषम होगी, हम लिख देंगे विषम होगी। इसमें 4 है, ये सम है, तो ये इसमें नहीं होगी, इसमें बोलेंगे नहीं होगी। समझ गए होगे आप, बहुत आसान है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 4 की ओर। अगला सवाल है हमारा,
प्रश्न नंबर 4 ध्यान से समझेंगे। निम्न प्रतिरूप का अवलोकन करो। अब यहां पर आपको क्या दिख रहा है वो देखो, 11 का आपने वर्ग किया तो 121 आया, मैंने अभी आपको बताया था। अब 101 का वर्ग करा तो देखो आप क्या देख रहे हो, 1 0 2 0 1 मिला, 1 मिला यहाँ पे। अब थोड़ा ध्यान दो तो आपको एक चीज दिखेगी कि यहाँ पे बीच में आपने 1 0 और बढ़ा दी, मतलब 2 0 कर दी। तो यहाँ पे देखो संख्या कहाँ तक जा रही है, 2 तक तो जा रही है और वापस 1 तक आ रही, लेकिन बीच में जहाँ 1 0 थी वहां पे 2 0 हो गई, जहाँ पे 1 0 थी वहां 2 0 हो गई। पैटर्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मतलब बीच में जितनी जीरो बढ़ रही हैं उतनी जीरो यहां पर भी बढ़ रही है ना। इसका मतलब यह हुआ कि अगर बीच में यहां पर 4 जीरो हैं, मतलब 1 2 1 तो आएगा, लेकिन बीच में यहां पर भी 4 जीरो रहेंगे। ठीक है, ये 4 जीरो और ये 4 जीरो दिख रहे हैं। अब इस संख्या का वर्ग आपको निकालना है तो बड़े आसानी से आप निकाल सकते हैं, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले तो हमने 1 लिख लिया, ठीक है। अब बीच में कितने जीरो, देखो 3 और 3 6, तो 6 जीरो लगाओ, 6 जीरो लगा दीजिए, ये लगा दी। फिर 2 आता है तो 2 लिख दिया। अब वापस से कितनी जीरो लगेंगी, 6 है यहाँ पर तो 6 ही लगेंगी, तो 6 जीरो लगा दो, ये हो गया। और लास्ट का अंक क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समझ गए सब लोग, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आप बहुत अच्छे से इसको कर भी पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। इसमें भी पैटर्न वाला सवाल है, ये भी बहुत आसान है, ध्यान से समझेंगे। क्या है, 11 का वर्ग 121 है, फिर 101 का वर्ग 1 0 2 0 1 अभी अपन ने करा। फिर यहाँ पे क्या है, 1 0 1 0 1, ठीक है। मतलब ये हुआ कि बीच में 1 ले लिया है ना, 1 0 1 0 1, ठीक है, 0 1 0 1 आ रहा है। तो यहाँ पर 0 1 0 1 आ रहा है, तो इसको क्या करना है अपन को, जितने 1 हैं, कितने 1 है देखो 1 2 3, तो 3 तक जाना, ठीक है, 1 0 2 0 3, फिर वापस आना है 0 2 0 1। समझ गए आप लोग बहुत अच्छे से, पैटर्न समझ में आ रहा होगा। जितने 1 हैं, मतलब 3 1 हैं तो 3 तक जाओ, 1 2 3, फिर वापस आओ 2 1, ठीक है, ऐसे चलना। अब यहां पर कितने 1 हैं काउंट करो, 1 2 3 4, 4 है तो चलो 1 2 3 4, फिर वापस आओ 3 2 1 और 0 0 बीच में लगाते जाओ, ऐसे 0 0 बीच में ऐसे लगाते जाओ, हो गया, सिंपल है। अब यहां पे थोड़ा सा ये समझना है कि इसमें तुम्हें वर्ग तो दिया है, लेकिन ये संख्या निकालनी कि किस संख्या का ये वर्ग है। तो थोड़ा दिमाग लगाओ कि यहां पर जा कहां तक रहे हैं, कहां तक जा रहा है वो ध्यान दो, 1 2 3 4 5, 5 तक जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे 1 कितने होंगे, 5 होंगे, है ना। ऊपर देखो 4 थे 1, तो कहां तक गए, 4 तक गए। यहां 5 है तो 5 तक जाना है, तो 5 1 होंगे, ठीक है, 1 1 1 1 और एक बार और, है ना, टोटल 5 हो गए। अब बीच में 0 0 लगा दो, बीच में 0 0 लगा दो, ये हो गया। तो इसका वर्ग आपका ये होगा। इसे आपको करना था तो अच्छे तरीके से नोट कर लेना इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है और बहुत आसान था ये क्वेश्चन। तो और डाउट हो तो कमेंट जरूर करें, ठीक है, और वीडियो को शेयर कर देना और लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो। फिर देखो 1 का वर्ग 2 का वर्ग 2 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग। अब आप थोड़ा ध्यान से इस पैटर्न को देखो कि हो क्या रहा है, 2 का वर्ग 3 का वर्ग 6 का वर्ग बराबर 7 का वर्ग, कुछ इस तरीके से चल रहा है। देखो जरा यहां पे अगर आप ध्यान दो तो 2 का गुणा 1 में करा, 2 एकम 2, और वो यहां लिखा है, देखो, ठीक है। और 2 के बाद क्या आता है 3, तो वो यहां लिखा है, ऐसे यहां पे हो रहा है। देखो 2 का गुणा 3 में करा तो 3 दूनी 6, 6 का वर्ग यहां लिखा है, और 6 के बाद 7 आता है तो वो यहां लिखा है। अब ऐसे यहां हो रहा है, देखो 4 का गुणा 3 में करा तो 4 3 12, 12 यहां लिखा है, 12 के बाद 13 आता है तो वो यहां लिखा है। फिर 5 का गुणा 4 में करोगे तो 5 चौके 20, वो यहां लिखाएगा, ये हो गया सवाल। फिर यहां पे 30 लिखा है, यहां पे 5 लिखा है। अब 5 में काय का गुणा करें कि 6 आ जाए, तो आपको पता है 5 6 का 30 होता है, तो 6 का गुणा मतलब 6 का वर्ग, 30 के बाद 31 का वर्ग। अब आपको पता है कि 6 का गुणा 7 में गुणा करने पर 6 का 7 में करेंगे तभी आपको ये वाली संख्या मिलेगी, तो 7 6 42 का वर्ग यहां हो जाएगा। अब एक अंक बढ़ाकर 42 के बाद 43 का वर्ग यहां आ जाएगा। समझ गए होगे बहुत अच्छे से, ठीक है। तो यहां तक आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, कमेंट जरूर करते जाना है आपको। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए प्रश्न नंबर 7वां करेंगे। इसमें लिखा है योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात करो। तो आपको यहां पे ये समझना है कि अगर विषम संख्याओं का योग कभी भी दिया जाए, ठीक है, तो आपको बस क्या करना है, इन संख्याओं को गिनना है। देखो 1 2 3 4 5, कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं। तो 5 संख्याएं हैं तो आपको बस सीधा सीधा 5 का स्क्वायर कर देना है, ठीक है। मतलब 5 संख्या है तो 5 का स्क्वायर कर देना है। तो 5 का स्क्वायर करा तो क्या आया, 5
25। इसका मतलब ये हुआ कि इन संख्याओं का जो योग होगा वो 25 होगा। करके देख लो चाहो तो। 3 और 1 4, 5 4 9 और 9 और 7 16, 16 और 9 25 आ गया। तो बस ऐसे यहां पर भी आपको संख्याओं को गिनना है। जैसे दूसरा सवाल है, दूसरे सवाल में संख्याओं को गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है। तो बस क्या करना है, 10 का स्क्वायर कर दो, 10 दम 100। इन सभी संख्याओं का जो योग आएगा वो कितना आएगा, 100 आएगा। अब ऐसे ही इसको यहाँ पे आप करो तो काउंट कर लो कितनी संख्या है यहाँ पे टोटल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, टोटल संख्या कितनी आ रही है यहाँ से यहाँ तक, 12। एक बार और देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, मतलब 12 का स्क्वायर करना। अभी मैंने आपको बताया 12 का स्क्वायर क्या है, 144। ठीक है, तो ये हो गया आपका 12 का स्क्वायर 144, और इन सब का जो योग आएगा वो 144 ही आएगा। अब करते हैं प्रश्न नंबर 8वां, ध्यान से समझेंगे। अब प्रश्न नंबर 8वें में पहला सवाल है, 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखो। तो सबसे पहले तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि 49 किसका वर्ग है। तो 49 वर्ग है किसका, 7 का। मतलब 7 विषम संख्याएं होंगी। तो 7 विषम संख्याएं होंगी तो कौन कौन सी होंगी 7 विषम संख्याएं, देखो सबसे पहले 1 से शुरू करेंगे। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 कितनी हो गई, 5 है ना। फिर 11 और फिर 13, ये हो गए टोटल 7। मतलब इन सभी संख्याओं का जो योग होगा वो 49 होगा। ठीक है, क्योंकि 49 किसका वर्ग है, 7 का, तो 7 संख्या लेनी है। तो कर लिया हमने। इसके लिए एक फॉर्मूला भी आप समझ सकते हैं कि विषम संख्याओं का जो योग का जो फॉर्मूला होता है, इसको चाहो तो लिख लो, विषम संख्याओं के योग या फिर n विषम संख्याओं के योग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n²। ठीक है, आप इसको नोट कर लेना। n विषम संख्याओं के योग का जो फॉर्मूला होता है वो n² होता है ना। अब 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखो। अब 121 को लिखना है तो आप ये बताओ, 121 जो है वो काय का वर्ग है, 11 का। तो 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है तो लिख देंगे। सबसे पहले 1 लिख दो, फिर 3 लिख दो, फिर 5 लिख दो, फिर 7 लिख दो, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15। कितनी हो गई, 3 3 6 और 2 8। फिर इसके बाद 17, फिर 19। ठीक है, अब देख लो एक बार, 3 3 6 3 9 और 1 10 है ना। एक संख्या और चाहिए तो +21 आ जाएगा। तो ये टोटल कितनी हो गई आपकी, 11 संख्या। तो 11 विषम संख्या हमें यहाँ पे चाहिए थी। तो ये हो गया। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आपका 9वां। ये भी बहुत आसान है, ध्यान से समझेंगे कैसे करना है। इसमें लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अगर 12 और 13, जैसे 12 13 25 26 99 100 ये दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, जो पहले ये संख्या दी, जैसे इसका फॉर्मूला बनता है n और n+1 संख्याएं अगर हैं और इनकी बीच की संख्याएं बतानी है, तो इसके लिए फॉर्मूला बनता है 2n। 2n मतलब ये जो पहली संख्या है इसका डबल कर दो। तो यहां पे पहली संख्या कौन सी है, 12। तो 12 का डबल करा तो कितना हो गया, 12 दूनी 24। मतलब 12 और 13 के बीच में 24 संख्याएं होंगी। अब यहां पर 25 और 26, तो 25 का आप डबल करेंगे तो क्या आएगा, 25 का डबल करा तो कितनी आ गई, 50 आ गई है ना। तो यहां पर 50 संख्या, 25 और 26 के बीच में कितनी संख्या होंगी, 50 संख्या होंगी। ऐसे ही 99 और 100 के बीच में, तो 99 का डबल कर दो। 99 का डबल करा तो 198 आ गया। मतलब 99 और 100 के बीच जो संख्याएं होंगी वो होंगी 198। अब एक क्वेश्चन आपको कमेंट करके मुझे बताना है। अगर आपको सब कुछ अच्छे समझ में आया तो ये कमेंट आप जरूर करके मुझे बताएं। इस सवाल का आंसर देना है। अगर आपने ये सवाल का आंसर दे दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको सब कुछ समझ में अच्छे से आ गया। देखिए सवाल ये है कि आपको बताना है 35 और 36 के बीच संख्या बतानी है आपको, है ना। 35 और 36 के बीच में कितनी संख्या आएंगी। फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया, आपको बस कमेंट करके इसका आंसर देना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक आप ये वीडियोस पहुंचाइए जो कि 8वीं कक्षा में है। हर एक बच्चे तक ये वीडियोस पहुंचाइए ताकि सबके अच्छे नंबर आएँ और आप 100% मार्क्स प्राप्त कर सको। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।